ये अमृतमय श्लोक है भक्त के लिए, प्रेमी उपासक के लिए यही जीवन है। ये सब साधन मार्ग हैं, पर ये हर संप्रदाय के, हर साधना के उपासक के लिए ये अमृतमय श्लोक है। भगवान इस श्लोक में बोले हैं सुलभा, मैं बहुत सुलभता से उसको प्राप्त हो जाता हूं। जैसे महाप्रभु बोले क्यों न बिन कष्ट रस सिंधु को पीजिए, तो कह रहे तस्याहम सुलभा, मैं उसके लिए सुलभ हूं। सुलभ माने बिल्कुल सहजता से प्राप्त हो जाता हूं। किसके लिए? बोले अनन्य चेता सततम यो माम स्मरत नित्य शाह, जो मेरा अनन्य चिंतन करता है, नित्य निरंतर चिंतन करता है, बस यही जीवन का लक्ष्य रहा है। गुरु कृपा से बच्चापन में ही गुरुदेव भगवान की बलिहारी यही बात डाल दी थी कि बच्चा निरंतर भजन करने से जो झांकी आती प्रभु, वो मैं शब्द याद है, झांकी आती, तब जानना चाहिए भजन, एक क्षण भी भजन न छूटे। ये संस्कार अगर कहीं भगवान की कृपा से और मार्ग का गुरुदेव उपदेश करते तो एकदम कोरा स्वभाव था वही पड़ता, पर भगवान ने जहां जैसे पहुंचाना होता है वैसे ही, जैसे सन्यास मार्ग में भी थे तो हमारी निराकार में रति नहीं थी, गंगाधर भगवान शिव के रूप में आ सकती थी। अब हमें पता चला कि क्यों नहीं होने दी निराकार में, क्योंकि रूप में ही लाना था उनको कृपा करके, इसलिए निराकार में आसक्ति नहीं होने दी। फिर उनका सारा पहले विधान होता है। गुरुदेव भगवान ने ये पिताश्री से कहा, पिताजी आए और कहा कि ये लड़का बाबा बनना चाहता है स्वामी जी। वो आते जाते थे घर में, तो सैमशी में उस समय स्वामी जी विराजमान, तो उनका पाणे छोड़ जाओ, एक हफ्ता बाद ये घर भाग जाएगा, या फिर हम एक हफ्ता बाद मंत्र दे देंगे, तब जान लेना कि ये साधु बनी ही जाएगा। फिर स्वामी जी जैसी आपकी इच्छा छोड़ के गए। एक हफ्ते जो है गुरुदेव भगवान ईंट ढोवाना, झाड़ू लगवाना, बड़े कार्य करवाना, और जैसे पेड़ा आदि आते सबको बांटते, हमें एक भी पेड़ा नहीं देते। शाम के एक बार भोजन की अनुमति पाल, 7 दिन तक चुपचाप शेष। फिर कहा अच्छा कल गंगा नहा के आ जाना, मंत्र दे देंगे। ठीक है, सुबह गए, स्नान करके तो पंचाक्षरी मंत्र दिया, मंत्र दे के कुटिया में गए, फिर उठ के आए, बोले सुनो आओ एक बात कहनी। बैठे, बोले 12 मंत्र भी ले लो। तुम कहा जपेंगे कौन? बोले पहले तुम ये जपना, लेकिन ये रखे रहो, आगे काम आएगा। हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब मंत्र 2 क्यों दे रहे हैं। ये पहले से भूमिका तैयार थी वृंदावन की, हमें पता नहीं था। 12 मंत्र भगवान श्री कृष्ण का, पंचाक्षरी मंत्र सबसे पहले दिया। बाद में पता चला कि ये बीज तो गुरुदेव ने ही पहले बो दिया था कि जिस मार्ग से घूम के जाना है। वो कह रहे थे कि बाद में तुम्हें पता चलेगा, पर बाल्यावस्था थी, मेरी मति गति वहां तक पहुंच नहीं रही थी। और जपे हम पहला ही, जपे पहला ही, बाद में जब भगवान शंकर ने इधर, तब हम मुझे समझ में आया कि बीज तो गुरुदेव भगवान ही अंदर से बो दिए थे पहले ही। ये कृपा गुरुदेव भगवान की हुई कि चित्त में बैठाल दिया कि निरंतर चिंतन करना यही संन्यास है, यही साधना है, यही भगवत प्राप्ति का स्वरूप है। गुरु कृपा से पूरे जीवन भर एक बात रहे कि हम कभी 1 सेकंड के लिए अपने आराध्य देव को ना भूले। पूरे जीवन भर इसकी चेष्टा गुरु कृपा से करते। अन्य सब बात थी साधन की, पर बात उसमें प्रधान ये थी कि भूले ना। जैसे हम गायत्री मंत्र भी जप रहे हैं नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में, तो गुरु के द्वारा दिया हुआ पंचाक्षरी मंत्र लिखा हुआ है, बार बार उसे देख रहे हैं, या अंदर से देख रहे हैं, गायत्री मंत्र चल रहा है। बड़ी कृपा रही है, मन को भागने के अवसर नहीं मिले। अनन्य चेता सततम, इसीलिए हम आपको फिर कह रहे हैं, बहुत जल्दी लाभ लेना है तो इसको डबल पटरी में फंसाओ। यह जो एक मन बहुत ठोर कर कह कर उसने सच उपायो, बहुत जगह नहीं लगता है कि एक प्रभु में लगाओ फिर संसार में, प्रभु में ही 2 जगह लगा दो। बड़ी चतुराई से फांसा जाता है। यदि मंत्र से भाग रहा हो और तुम्हें कहीं रूप का अभ्यास हो भगवत कृपा से, तो रूप में फंसाओ, चरणों से लेकर के
मुकुट तक, मुकुट से लेकर चरणों तक इसको फंसाओ। पर यह कठिन बात है, रूप आना कोई साधारण बात थोड़ी। तो डबल नाम में फंसाओ। जैसे कल कहा था कि शरणागत मंत्र चल रहा, राधा लिखे है, राधा बार बार, और शरणागत मंत्र जा कहा जाएगा। तो जब गायत्री जी जब करते थे अनुष्ठान पुरस्चरण का, तो सामने पंचाक्षरी मंत्र लिखा हुआ है और गायत्री मंत्र चल रहा है। अगर हम जरा सा भी चूकेंगे तो या तो मंत्र छूटेगा और या तो वो दृश्य छूटेगा। बिल्कुल मन को कोई जगह नहीं रखते थे, कोई जगह नहीं रखते। अनन्य चेता, ये बहुत बड़ी सिद्धि, बहुत बड़ा लाभ है कि अन्य कुछ स्मरण ना आवे। इसका अभ्यास आप कर लीजिए, फिर नशा तो ये चढ़ा देगा। ऐसा नशा चढ़ता है, ऐसा लगता है जैसे खोपड़ी घूम रही हो और उसके साथ मंत्र घूम रहा हो। ये ऐसे करो तो पका जैसा दर्द होने लगता है, एक एक नस नाड़ी मंत्राकार। न भोजन की इच्छा है, न